अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस स्कीम के बारे में। एक नई अहम खबर है, इससे आपको आगाह करूंगा। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी कैंसिल के बाद आप वापस किस तरह ले सकते हैं, इस पे बात करेंगे। पारो का एक नया कानून जो आखिरकार पास हो चुका है, इससे आप क्या फायदा उठा सकते हैं और क्या कानून है, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि यूरोपियन नेशनलिटी होल्डर्स के लिए एक नया कानून, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स आपको मिलेंगे। इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में जो नई अपडेट्स है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। स्पेन नेशनलिटी कैंसिल के बाद वापस किस तरह ली जा सकती है, इसका लिंक मिल जाएगा। पारो का जो नया कानून है आखिरकार पास हुआ है, इसका लिंक मिल जाएगा। और यूरोपियन नेशनलिटी होल्डर्स के लिए जो नया कानून है, इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। चारों न्यूज के लिंक्स आपको मिल जाएंगे और इन चारों न्यूज को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में जो नई अपडेट आई है, जो नई न्यूज आई है, वो क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि बेशुमार जो यूरोपियन है वो इंग्लैंड में शिफ्ट हुए, वहां पे उन्होंने सेटल स्टेटस अप्लाई किया और प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई किया। सेटल स्टेटस था जिनको ऑलरेडी यूके में 5 साल रहते हुए हो चुके थे, उनके लिए। प्री सेटलमेंट स्टेटस उनके लिए जिनको 5 साल से कम अरसा हुआ था। हुआ कुछ इस तरह, इन दो कवानीन की जद में आके बेशुमार लोग जो है वो मुश्किलात में रहे कि प्री सेटलमेंट स्टेटस वाले आगे सेटल स्टेटस में जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। उनकी रिक्वायरमेंट्स रखी गई और रिक्वायरमेंट्स को कुछ पूरा कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, और इस तरह से काफी मसले मसाइल रहे। उसके बाद जो यूके की हाई कोर्ट है, उसने एक अहम फैसला दिया कि बिल्कुल भी आप इनको इलीगल नहीं कर सकते, बल्कि तमाम प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों को ऑटोमेटिकली आपने सेटल स्टेटस में लेके जाना है। इस खबर के बाद हुकूमत में लाजम हुआ कि वो इसको लाजमी तौर पे लागू करें। अब यहां पे एक अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी जो यूके का होम ऑफिस जो है, जो ये तमाम चीजें जो है वो डील करता है और तमाम चीजों को देखता है, और जो यूरोपियन सेटलमेंट स्टेटस वाले हैं उनके तमाम स्टेटस का जो असल में तमाम जो ओवरकम है, जो तमाम चीजें कर रहा है, वो यूके होम ऑफिस ही कर रहा है। उसकी एक नई स्टेटमेंट, एक नई खबर और एक नया कानून जो है वो सामने आया, जो कि काफी अहम कानून है। अब यूके होम ऑफिस ने सबसे पहले तो कैलकुलेशन बताई है कि टोटल कितने यूरोपियन जो है वो यूके में आए और कितनों को हमने ग्रांटेड किया, लीगल किया। अब यहां पे 8.2 मिलियन तक का कहा गया है, यानी कि 80 लाख के करीब जो है वो यूरोपियन यूके में है, जिसमें से रिजेक्ट होने के बाद, कैंसिल होने के बाद फिर भी 80 लाख जो यूरोपियन है उनको वहां का स्टेटस दिया गया है, यानी कि उनको वहां पे लीगल स्टेटस मिल चुका है। जो सेटल स्टेटस भी उसमें शामिल है और प्री सेटलमेंट स्टेटस भी शामिल है। इसके बाद जो है इसमें जो अहम अपडेट दी गई है वो ये दी गई है कि प्री सेटलमेंट स्टेटस वाले जो है इनको ऑटोमेटिकली अब जो है वो सेटल स्टेटस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि आने वाले चंद अरसे में मजीद लेटर्स उन लोगों को लिखे जाएंगे जो इस वक्त प्री सेटलमेंट स्टेटस में है, जो वेट कर रहे हैं कि सेटल स्टेटस के लिए, उनको मेल की जाएगी, उनको लेटर्स लिखे जाएंगे कि वो आने वाले वक्त में ऑटोमेटिकली सेटल स्टेटस में चले जाएंगे। अब इस तमाम सिचुएशन में उम्मीद है कि काफी मसले मसाइल जो है वो यूरोपीय यूनियन के लोगों की कम होंगे। यूरोपीय यूनियन ने भी यूके के अगेंस्ट जो है वो यूरोपियन जस्टिस कोर्ट में केस दायर कर रखा है कि ये यूरोपियन को वो राइट नहीं दे रहे जो कि इन्होंने वादा किया था, जो एग्रीमेंट किया था ब्रेक्सिट के वक्त। इस वजह से यूके अब बेहतरी की तरफ जा रहा है और वो चाहता है कि तमाम मामला को बेहतर तौर पे किया जाए ताकि कोर्ट में उनको जुर्माना ना हो। अब देखते हैं ये कहां तक मुमकिन हो सकता है। नई अपडेट जैसे आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी कैंसिल के बाद वापसी की। अभी तक हमने बात की कि हम अपने मुल्क की नेशनलिटी किस तरह कैंसिल करवाएं स्पेन की नेशनलिटी लेने के बाद। अब आज हम बात करेंगे एक अहम कानून की, जो कि स्पेन की हुकूमत की तरफ से अनाउंस किया गया है कि वो लोग जो स्पेनिश नेशनल हैं, किसी और मुल्क में जा बसे, वहां पे कुछ अर्सा रहे, उन ममालिक में जा बसे जहां पे स्पेन का डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं था, अब वो वहां पे रहने के बाद, वहां की नेशनलिटी लेने के बाद वापस जो है वो स्पेन में आना चाहते हैं और स्पेन की नेशनलिटी वापस लेना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार क्या होगा,
इस पे अहम अपडेट सामने आई है मिनिस्ट्री ऑफ जुस्टिसिया की तरफ से कि आप दोबारा से नेशनलिटी किस तरह ले सकते हैं अगर आपकी स्पेन की नेशनलिटी कैंसिल हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई 3 साल के अंदर अंदर तो आपकी स्पेन की नेशनलिटी कैंसिल हो सकती है, खत्म हो सकती है। तो इस सिचुएशन में क्या आपने करना है? इस सिचुएशन में अब ये जुस्टिसिया ने कहा है कि आपने सबसे पहले तो स्पेन वापस आना है, यहां पे अपनी पदरोनामितो करवानी है और यहां पे 3 साल आपने लीगल टाइम गुजारना है स्पेन के अंदर। 3 साल जैसे आपने लीगल टाइम यहां पे गुजार लिया, लीगल टाइम से मुराद ये है कि यहां पे आपने रहना है पदरोनामितो के साथ। ऐसा नहीं है कि पदरोनामितो के बगैर आप रहे और फिर कहें कि मैं 3 साल यहां पे रहा हूं, इस पे आपको नेशनलिटी नहीं मिलेगी। 3 साल आपने यहां पे गुजारने हैं, फिर एज अ एक्स स्पेनिश नेशनल आपने यहां पे स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर देनी है। इस बिहाफ पे आपको दोबारा स्पेन की नेशनलिटी मिलेगी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ जुस्टिसिया में आप दोबारा से आम फॉरेनर की तरह नेशनलिटी अप्लाई करेंगे तभी आपको नेशनलिटी मिलेगी, अदरवाइज आप नेशनलिटी नहीं ले सकेंगे। मजीद डिटेल के लिए लिंक नंबर 2 आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक अहम कानून की जो कि पारो से रिलेटेड है। पारो का एक नया कानून जो है वो आखिरकार पास हो चुका है। इस पे मैंने आज से चंद हफ्ते पहले आप लोगों के साथ न्यूज ब्रेक की थी कि एक अहम कानून पारो का जो है वो नया आ रहा है, उस पर मैंने बात भी की थी, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहा है। ये कानून जो है काफी अहम है और बहुत सारे लोग जो है इस कानून से फायदा उठा सकते हैं। असल में ये कानून क्या है? ये कानून है कि आप अगर पारो जो है, आप पहले क्या होता था कि चाहे आपका 4 घंटे का आलता चल रहा है, आपकी बेशक 600 यूरो, 800 यूरो, 1000 यूरो तनख्वाह है, आप साथ पारो लगवाना चाहते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि आप ऑलरेडी आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, आप साथ साथ पारो नहीं ले सकते। लेकिन अब एक बहुत अहम कानून जो है वो पास हो चुका है। वो अहम कानून क्या है? वो अहम कानून ये है कि अगर आपकी नॉमिनल जो है वो 1350 यूरो से कम है, मतलब ये आप मिनिमम जो है वो सैलरी रेट पे काम कर रहे हैं, उससे भी आपकी जो है वो कम है, यानी कि जो स्पेन का मिनिमम इस वक्त सैलरी रेट है वो 1350 यूरो है। अगर आप उससे भी कम इनकम ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं पारो। आप साथ साथ पारो भी ले सकते हैं अपनी नॉमिनल के, क्योंकि आपकी नॉमिनल इंतहाई कम है, इस वजह से आप इससे भी फायदा उठा सकते हैं। काफी अहम कानून है। वो लोग जिनकी नॉमिनल कम है, 1300 यूरो से कम है, वो ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें, आपको जो पारो है वो 100% नहीं मिलेगी, बल्कि उसमें कुछ कमी होगी, क्योंकि आप काम भी कर रहे हैं, पारो भी ले रहे हैं, इस वजह से कुछ कटौती होगी। इसके साथ साथ अगर आपके साथ फैमिली रह रही है, बच्चे हैं, अगर आपका पार्टनर काम नहीं करता तो उस हिसाब से भी आपको पारो पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि कम या ज्यादा हो सकती है। मजीद डिटेल के लिए लिंक नंबर 3 आप नीचे क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं यूरोपियन नेशनलिटी होल्डर्स के लिए एक नया कानून जो है अनाउंस कर दिया गया है। असल में ये जो कानून है ये भी इंग्लैंड की तरफ से अनाउंस किया गया है यूरोपियन नेशनल्स के लिए और अमेरिकन नेशनल्स के लिए। असल में यूके ने अनाउंस किया था कि वो ईटीए जो है वो अनाउंस करने जा रहा है और ईटीए जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है तमाम ऐसी कंट्रीज पे जिनके बाशिंदों को यूके में इंटर होने के लिए वीजे की जरूरत नहीं ले होती। अब ये जो नई रिक्वायरमेंट है ये यूके ने अनाउंस करने के बाद बहुत सारे ममालिक के ऊपर लागू कर दिया, जिसमें साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज है, उन पे ऑलरेडी लागू ये कानून हो चुका है। उनको यूके में आने के लिए 7 यूरो 11 यूरो तक जो है वो पे करना पड़ता है। कंट्री टू कंट्री ये फीस वेरी करती है। अब यही फीस जो है ये यूरोपीय यूनियन और अमेरिकन के लिए लागू की गई थी, लेकिन जो यूरोपियन नेशनलिटी होल्डर्स हैं और अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर्स हैं उनके लिए नई अपडेट दे दी गई है यूके की तरफ से, जो लिंक नंबर 4 नीचे मैं दे रहा हूं, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। वो अपडेट ये दी गई है कि 16 से 17 यूरो यानी कि पाउंड, जो यूके की ऑस्ट्रेलियन पाउंड है, वो आपको पे करना होगा ईटीए की फीस के तौर पे। यानी कि बाकी खितों की निस्बत यूरोप को और अमेरिकन को ज्यादा पे करना होगा अगर आप यूके ईटीए लेके जाना चाहते हैं, यानी कि विजिट करने के लिए जाना चाहते हैं। यहां पे यूके ने एक और रायत भी अनाउंस की है, वो ये है कि तमाम लोग जो ट्रांजिट करते हैं यूके का,
उन पे लाजम नहीं होगा कि वो ईटीए ले। उनको राहत दी गई है कि वो बगैर ईटीए के भी वहां पे ट्रांजिट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।